नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओएसएससी सीएचएसएल 2025 मॉक टेस्ट 1 डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन, उसके पूरे 6 सेट यानी कि 30 सवाल। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पूरे 10 मॉक की सीरीज है, ये जो है शिवानंद पटनायक ऐप पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है तो ऐप पर जाइए और एनरोल कर लीजिए, राइट, क्योंकि कंटेंट बेहतरीन है, एक नंबर है, राइट। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सारे डीआई का डिस्कशन। तो पहला डीआई सेट आपके सामने है। इसको पूरा एंड तक आप देखेंगे तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रॉपर अप्रोच, अलग अलग टाइप के सवालों में हम कैसे अप्रोच लगाएं और कैसे सवालों को जल्दी सॉल्व करें, सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला सवाल हमारे सामने है, स्टडी द लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस लाइन ग्राफ में हमें क्या दिया गया? इनकम ऑफ 3 कंपनीज ओवर द इयर्स, एक्स वाई जेड, 3 कंपनीज की इनकम दी गई है। तो देखो, जब भी हम डेटा इस तरीके से देखते हैं ना तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, और कंजेस्टेड अगर हो जाता है तो क्या होता है कि गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे हम सवाल पढ़ेंगे तो हो सकता है हम रॉन्ग डेटा पिक कर लें, राइट। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, शुरुआत में ही एक टेबल में इस डेटा को आइडियली लिख लेना चाहिए। आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध सवाल उसमें गलत हो जाएगा, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत वैल्यू पिक कर लो, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, तो टोटल 6 ईयर्स का डेटा मेरे सामने है ना। और कंपनी है एक्स वाई जेड। तो बड़े ध्यान से वैल्यूज एक बार में करेक्टली मुझे पिक करनी है ताकि सवाल सोल्व करने में एरर ना हो, ठीक है। क्योंकि एक बार की मेहनत है थोड़ी सी, है ना, और एक बार आपने सही वैल्यू पिक कर ली तो फिर सारी चीजें करेक्ट होती चली जाएंगी। तो अगर मैं देखो कंपनी एक्स की बात करूं तो कंपनी एक्स का डेटा इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। इस सर्कल वाली लाइन को आप ट्रेस कीजिए तो इस सर्कल सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है 3.75 पर। देखो, टॉप मोस्ट वैल्यू यहां लिखी है, मिडिल वाली यहां लिखी है, और लास्ट वाली जो सबसे नीचे वैल्यू होगी वो ये लिखी गई है, राइट। तो वैल्यू यहाँ पर प्रॉपरली दी गई है। तो सबसे पहले अगर मैं सर्कल की बात करूं तो देखो, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर ये ऊपर है थोड़ा सा, ऑल्दो ये आपको कोइंसाइड करते दिखेंगे, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर थोड़ा ऊपर दिखेगा, सर्कल उससे नीचे दिखेगा। तो सर्कल वाली जो वैल्यू है वो 3.75 है, 3.75, राइट। नेक्स्ट 2011 पर हम गए तो 4, देन 4.5, 4 देन 4.5। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेकंड वैल्यू अगेन। तो सबसे पहली वैल्यू 4.25, सेकंड वाली क्या है 4, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो सर्कल वाली वैल्यू सबसे नीचे, और सबसे नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है 3.5। और उसके आगे जाएंगे तो हम देखो तीनों लगभग एक ही पॉइंट पर आपको दिख रहे हैं, तो आपको गौर से देखना पड़ेगा। सबसे ऊपर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जो कि 4.5 है, उससे नीचे सर्कल, और सबसे नीचे आप देखोगे ध्यान से तो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। तो बीच वाली वैल्यू सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज 4.25, राइट। कंपनी वाई की बात करें तो डेटा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया गया। ट्रायंगल आप देखो तो यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.75, 2.5, 2.75, राइट। उसके बाद हम ट्रायंगल पर जाएंगे तो 3, 3.25, देन 4, 3, 3.25, देन 4। उसके बाद आगे हम गए तो ट्रायंगल वाली वैल्यू सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है वो 4.5 दिखाई दे रही है, राइट। कंपनी जेड की बात करेंगे तो स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया है। स्क्वायर को अगर हम यहां पर देखें तो सबसे ऊपर है 4, देन मिडिल वाली वैल्यू 3, देन 3.5। तो 4, 3 एंड 3.5। नेक्स्ट उसके आगे हम जाते हैं तो जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो सबसे ऊपर मुझे नजर आती है, दैट इज 4.25, राइट, 4.25। इसके आगे मैं गया तो स्क्वायर वाली वैल्यू है सबसे ऊपर 4.5, और यहां पर है सबसे नीचे यानी कि 4। तो 4.5 एंड 4। तो एक बार में मुझे वैल्यू लिख लेनी है और अब मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ग्राफ को देखने की और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो जरा हम सवाल को देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है हमारे सामने ये है, इफ द एक्सपेंडिचर, देखो ये हमें दी गई है इनकम। इनकम और एक्सपेंडिचर में रिलेशन क्या होता है? वही रिलेशन होता है जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में होता है। देखो, जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज एज गुड एज सीपी, एंड जो इनकम होती है जो आप कमाते हो, मतलब जितने में आर्टिकल आप बेचते हो, वो सेलिंग प्राइस होता है। तो कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल आपके सामने आता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही उसको देखना है और वैसे ही सॉल्व करना है। तो इनकम मतलब सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट प्राइस। तो सवाल हमसे कहता है कि 2012 में कंपनी जेड का जो एक्सपेंडिचर है वो 2.6 है। तो 2012 में अगर मैं कंपनी जेड की इनकम देखूं 3.5 है,
एक्सपेंडिचर सीपी होता है तो सीपी को हम पहले लिखते हैं, और इनकम सेलिंग प्राइस होता है, इसको बाद में लिखेंगे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 26:35। यस, हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस। तो मैं क्या करता हूँ, सीपीएसपी का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस है, राइट। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट परसेंट जो होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी 9/26 इंटू 100, यानी वी कैन से 900/26, हम ये कह सकते हैं। यस, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो हमें देखो ऑप्शंस थोड़े नजदीक हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, हम बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। 2 से काट देते हैं 13 बार, और 2 से काट देते हैं 450 बार। अब अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 13 इंटू 3 39, 13 3 था 39, बचेगा 6, 13 4 था 52, बचेगा 8, 13 6 था 78, 34.6% आएगा। 34.6%, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यही होगा 34.62%। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी एक्स, तो बात हो रही है कंपनी एक्स की 2011 में, राइट। कंपनी एक्स का देखो एक्सपेंडिचर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकम मुझे पता है। अब मुझे यहां पर दिया गया प्रॉफिट परसेंटेज 25, प्रॉफिट परसेंट 25 होने का मतलब है कि 1/4, 25% मींस व्हाट, 25% मींस 1/4, यानी कि अगर आपने कोई आर्टिकल 4 रुपीज में खरीदा तो उसको 1 रुपीज के प्रॉफिट के साथ यानी 5 रुपीज में बेचा, तो जो 5 रुपीज की वैल्यू है वो इनकम है, राइट। सो 2011 में कंपनी एक्स की इनकम कितनी है, आप ध्यान से देखें। 2011 में कंपनी एक्स की इनकम है 4, यानी इस 5 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर, राइट। तो 5 से कैंसिल किया तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.8 के बराबर, राइट। तो हमें बताना है इसका एक्सपेंडिचर क्या था उस ईयर में, तो एक्सपेंडिचर क्या है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8 इंटू 4, दैट मीन्स 3.2। यस, 3.2 लैक्स, दैट मीन्स ऑप्शन है, सारी वैल्यूज आपको लैक्स में दी गई है। क्लियर है बात सभी को? यस, नेक्स्ट, in which of the following year was the percentage increase or decrease in the income of company Z highest? ये होता है एक्चुअल डीआई का सवाल, एकदम मजेदार सवाल जिसमें आपको अप्रोच की जरूरत है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कंपनी Z की अगर हम बात करेंगे तो देखो कंपनी Z का जो डेटा है वो इससे रिप्रेजेंट किया गया, किससे, स्क्वायर से। अगर आप स्क्वायर वाले उसको ट्रेस करोगे ना लाइन को, तो स्क्वायर वाली लाइन ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। स्क्वायर वाली लाइन फिर ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है, राइट। ये स्क्वायर वाली लाइन है। देखो परसेंटेज चेंज डिपेंड करता है लाइन के स्लोप पर, यानी लाइन का जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के साथ उस पर। अब वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब जो स्लोप है वो हाईएस्ट होना चाहिए। आप अगर एक ऑब्जर्वेशन यहां पर लगाएं, एक ऑब्जर्वेशन आपको बता देगी कि भाई स्लोप हाईएस्ट कहां पर है। आप देखो यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट इन टर्म्स ऑफ स्लोप मुझे देखने को मिल रही है, इतना स्टीप स्लोप नहीं है ना, ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन कम है, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कम है ना। और ये देखोगे तो इसका तो बहुत कम है, इसका एंगल और कम है, इसका भी कम ही है, इसका स्लोप एकदम ज्यादा है ना, एकदम ज्यादा गिरावट आई है। तो हाईएस्ट डिक्रीज कौन से ईयर में होगी, 2011 में, विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, आई कैन से। और अगर आपको डेटा से ये चीज वेरीफाई करनी है तो बात किसकी हो रही है, कंपनी जेड की। कंपनी जेड पर थोड़ा ध्यान देंगे, देखो ध्यान से, मैं इस चीज को प्रूव भी कर सकता हूं। मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि जो चेंज है 1 का चेंज है 4 पर, है ना, विच इज 25%। 25%, क्या यहाँ 25% का चेंज है, नहीं है ना। देखो ये जो चेंज है ना ये 1/4 का है, आप 1/4 ही लिखा रहने दो। यहां मैं कहूंगा कि 0.5 का चेंज है 3 पर, 0.5/3 मतलब 1/6, तो 1/4 बड़ा या 1/6 बड़ा, डेफिनेटली 1/4 बड़ा है, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहां अगर मैं देखूंगा तो चेंज है 0.75 का 35 पर, है ना, 3.5 पर, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3/14। 3/14 की बात करें तो ये 1/4 से बड़ा होता है या छोटा होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 14 और ये 12, डेफिनेटली दिस साइड इज मोर, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे ये देखोगे तो ये तो काफी कम चेंज है, 0.25 का चेंज है 4.25 बेस पर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि यहाँ तो चेंज 1 का है, वो 0.25 से ज्यादा है, और बेस भी छोटा है, यहाँ पर बेस भी बड़ा है और चेंज भी कम है ना, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। और यहाँ सिर्फ 0.5 का चेंज है 4.5 पर, तो यहां पर भी देखो कि चेंज छोटा है और बेस बड़ा है, यहां पर चेंज बड़ा है और बेस छोटा है, तो डेफिनेटली दिस वैल्यू शुड बी मोर।
राइट? सो दिस शुड बी योर आइडियल अप्रोच। और मैंने तो ये चीज आपसे कही नहीं कि आपको उतना करने की जरूरत है, मैं तो कहता हूं कि भाई केवल ग्राफ का स्लोप देखो और खत्म करो। अगला देखिए, व्हाट वाज द एवरेज इनकम ऑफ कंपनी एक्स। कंपनी एक्स की एवरेज इनकम क्या है? तो देखो, क्योंकि वैल्यू सिंपल दे रखी है तो मुझे कोई ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे इनको ऐड कर सकता हूँ। और ऐड भी कैसे करूंगा? देखो 0.25 इसको दे दिया तो कितना हो गया? 4, ये भी 4 और ये भी 4 हो गया। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 8 इज 20, 20 + 3 23 और 0.5 मिलकर हो जाएगा 1, तो टोटल हो जाएगा 24। तो इन सबका टोटल है 24, ठीक है, टोटल है 24। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6, 6 ईयर्स आर देयर। तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन सी। डन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द टोटल इनकम ऑफ ऑल द कंपनीज वाज सेकंड हाईएस्ट। तो भाई इसके लिए ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए तो वैल्यू लिखी है हमने टेबल में। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ध्यान से समझिएगा, किस ईयर में सेकंड हाईएस्ट है? काफी करीबी मामला है, वैल्यूज पास पास हैं, तो ऑब्जर्वेशन से मैं नहीं करना प्रेफर करूंगा इसको। मैं इनको ऐड कर दूंगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, एंड दिस 1.25, तो 10.25 हो गया टोटल, राइट? दिस इज 4 + 2 6 + 3 9, 9.75। नाउ व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 6 + 4 10 + 1 11। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 4 + 4 8 + 3 11, 11.5, एंड दिस इज व्हाट? 8, 8 + 4 12, and what about this? 4 4 8, 8 + 4 12, 12.75। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है मुझे? ये वाली। और सेकंड हाईएस्ट कौन सी दिखाई दे रही है? ये वाली। सो द आंसर इज व्हाट? 2014। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2014। तो ये था पहला डीआई सेट जो हमें इस तरीके से आइडियली सॉल्व करना चाहिए था। क्लियर है बात सभी को? अब हम बढ़ते हैं सेकंड डीआई सेट की तरफ। सेकंड डीआई सेट हमारे सामने है ये। यहां पर मुझे दो पाई चार्ट दिए गए हैं। पहले पाई चार्ट में दिया गया परसेंटेज ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट ट्रेन। डिफरेंट ट्रेन में कितने कितने पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल पैसेंजर्स। तो टोटल वाला जो पैसेंजर है, इसका ये इधर लिख गया गलती से, है ना? तो टोटल जो है इस पाई चार्ट के लिए वो 4200 है। तो इसके लिए जो टोटल है, टोटल पैसेंजर्स हैं 4200, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स, टोटल फीमेल पैसेंजर्स हैं हमारे पास 2800। दिस इज गिवन। तो पहले पाई चार्ट के लिए टोटल 4200 है और दूसरे पाई चार्ट के लिए टोटल है 2800। ये बात सभी को समझ आती है? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना कि ये टोटल बड़े गजब के हैं, बड़े शानदार टोटल हैं और इनका मैं पूरा यूटिलाइज करने वाला हूं, क्योंकि टोटल दोनों 14 के मल्टीपल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं 42 और 28 का रेशियो लेता हूं तो कैन आई से कि इन पाई चार्ट का टोटल 3:2 हो जाएगा, राइट? तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज बिग वैल्यूज, अगर इन बड़ी वैल्यूज में से ये परसेंटेज में निकालूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। मैं 2800 का इतना इतना परसेंट निकालूंगा तो इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा, राइट? तो मुझे क्या करना चाहिए? इनका रेशियो ले लेना है, और रेशियो में रिलेशन देखो, ये 300 और 200 मान सकता हूं। मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज बिग वैल्यूज मैं इनको 300 200 मानकर कर सकता हूं। और मुझे पता है कि टोटल फीमेल कितनी है? 200, 2800, और मेरे अकॉर्डिंग 200 है, मतलब 200 यूनिट की वैल्यू 2800 के बराबर है। 200 इज 2800, सो 1 यूनिट मींस 14। तो जहां भी मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए होगी वहां पर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 300 इक्वल्स टू 4200, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 14। यहां से भी 1 यूनिट की वैल्यू 14 आएगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मुझे याद रखना है जहां पर एक्चुअल कैलकुलेशन की जरूरत पड़े। अगर नहीं पड़ती है तो इन्हीं से काम चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैंने यहां पर देखा कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स मेरे पास कितने हैं। टोटल पैसेंजर्स मैंने माने 300। फीमेल पैसेंजर्स कितने हैं? फीमेल पैसेंजर्स मेरे अकॉर्डिंग 200 हैं। तो टोटल मेल पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे वो अभी हम देखेंगे इंडिविजुअली, हर एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। तो सबसे पहले इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग मैं ये वैल्यूज निकालता हूं। देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मैंने देखा कि सर ये जो है इसका टोटल 300 है ना। अब 300 में से आप कोई भी परसेंटेज निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे। दैट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई एवरी वैल्यू बाय 3। जैसे 22% ऑफ 300 इज नथिंग बट 22 इंटू 3, 17% ऑफ 300 इज 17 इंटू 3, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 22 इंटू 3 इज व्हाट? 66।
17 into 3 is what? 51. 8 into 3 is what? 24. 28 into 3 is what? 84. Be very careful while calculating this. 39 and this is 36. 39 and 36. आसानी से वैल्यू कैलकुलेट हो गई कि नहीं? अभी वहीं आप इसको 40 to 100 में से निकालते तो सबका 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो कि कैलकुलेटिव हो जाता। अब इनको 200 में से निकालना है। इस पाई चार्ट के लिए मेरे अकॉर्डिंग टोटल 200 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 26 2 जा 52, 12 2 जा 24, 4 2 जा 8, then D is 50, then 32, then 17 2 जा 34। अब नंबर ऑफ मेल्स निकालने हैं तो टोटल में से फीमेल माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस किया तो कितना बचा? 14, इसमें से माइनस किया तो कितना बचा? 27, इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 16, इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 34, इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 7, इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 2। ठीक है, अब देखना सवाल कैसे चुटकियों में सॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन हमसे कहता है इन विच ट्रेन द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स इज मिनिमम। किस ट्रेन में मेल पैसेंजर्स मिनिमम है? मिनिमम कौन सी दिखाई दे रही है? ये वाली, डायरेक्ट दिखा, कुछ नहीं करना, ट्रेन एफ, यस और नो, कोई कैलकुलेशन नहीं। अगला देखो, फॉर ट्रेन ई द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स। कितना आसान है, देखो फीमेल पैसेंजर्स ट्रेन ए के लिए 32 है और ये है 7, राइट? तो फीमेल पैसेंजर्स है 32 और मेल पैसेंजर्स है 7, इन्हीं में परसेंटेज निकाल लो ना। 25 किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? मेल के रेस्पेक्ट में, तो मेल है 7, 25 by 100, 25 by 7 into 100, so we can say it is 2500 by 7, 7 3s are 21, बचेगा 4, 7 5s are 35, बचेगा 5, 7 7s are 49, 357% ऑप्शन ई। यस, डन है, डन। अगला देखो, इन विच ट्रेन द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स आर सेम। आप देखो जरा, कहीं सेम दिखाई दे रही है वैल्यू? मुझे तो कोई वैल्यू सेम दिखाई नहीं दे रही, सारी की सारी वैल्यूज डिफरेंट है। सो किसी में भी सेम नहीं है, सो आंसर इज नन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉर ट्रेन सी एंड डी टुगेदर व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल पैसेंजर। ध्यान से समझेंगे, सी एंड डी में कुल मिलाकर फीमेल कितने हैं? देखो इन दोनों को ऐड करो 58 और मेल कितने हैं? इन दोनों का सम 50, सो 58 is to 50, 58 is to, कहां गया? यस, 58 is to 50, right? 29 is to 25, yes, 29 is to 25, yes। चलिए, तो 29 is to 25 आपको दिया है। देखो एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी था, वैसे तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आंसर हो गया, लेकिन वन ऑफ द ऑप्शंस वाज कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था ना आखिरी में, वो था 203 to 275, जो कि काफी सारे लोग गलत लगाएंगे, सोचेंगे कि आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि आंसर तो ये आ रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे, 203 to 175 ये ऑप्शन था। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज 175। जिन लोगों ने मॉक दिया होगा वो लोग ये चीज नोटिस कर पाएंगे। और इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 9 जा 63, कैरी हो गया 6203। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों एक ही बात है, राइट? बोथ आर सेम थिंग्स, तो डी इज राइट आंसर। यस, डी इज करेक्ट आंसर। अगर इस तरीके का ऑप्शन आपको दिया जाता है तो थोड़ा ध्यान से करना है, ये भी आंसर हो सकता है। अगला देखते हैं, हाउ मेनी मेल पैसेंजर्स आर देयर इन ट्रेन एबीसी टुगेदर। तो फटाफट देखते हैं, एबीसी में मेल पैसेंजर्स, इनको ऐड करो 14 27 16, तो इन दोनों का सम 30 + 27 इज 57 यूनिट। 57 और एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 14 के बराबर। तो 57 इंटू 14 कर दूं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू पूछी है। 57 इंटू 14, 14 7 जा 98, कैरी हो गया 9, 70 + 9 79, 798 मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी। डन। तो दिस इज सेकंड सेट। थर्ड सेट की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ? देखो फास्ट मैं जानबूझकर करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फास्ट करूंगा तो आप भी वैसे ही अप्रोच अडॉप्ट करोगे। मैं धीरे धीरे करूंगा तो आप भी कहोगे सर ऐसे करेंगे तो कैसे पेपर में जल्दी सॉल्व करेंगे, है ना? तो इसलिए मैं आपको जितनी फास्ट अप्रोच हो सकती है वो बता रहा हूँ और थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी चीज समझ में ना आए ना, तो आपके पास यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू रिवाइंड द वीडियो, रिवाइंड करके फिर से उस चीज को देखें, समझ आ जाएगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन एंट्रेंस एग्जाम्स। तो कितने कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, कितने क्वालिफाई हुए। तो अगर मैं कॉलेज ए बी सी डी ई एफ की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड और परसेंटेज क्वालिफाइड, इनमें से कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, ध्यान से समझना बात। ठीक है, देखो
तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर डेटा की बात करूं तो ये जो वैल्यू देखो 5 और 10 के एग्जैक्ट बीच में है, तो देखो एक गैप 5 का है तो हाफ गैप कितने का होगा 2.5 का। सी वन गैप इज इक्विवेलेंट टू 5, तो हाफ गैप इज इक्विवेलेंट टू 2.5, सो दिस इज 5 प्लस 2.5 यानी 7.5, this is 10 plus 2.5 यानी 12.5, this is exactly 25, this is exactly 20, next is exactly 25 plus 2.5 यानी 27.5, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 30 प्लस 2.5 यानी 32.5, नहीं, और अच्छा दो और हैं यहाँ पर GNH, तो GNH, ठीक है, इनको भी लिख लेते हैं, इन बेचारों को क्यों छोड़ें। देखो तो G is how much? If you look at this carefully, 20 plus 2.5 यानी 22.5, and H is how much? 35 plus 2.5 यानी 37.5. So ये तो appeared candidates हैं, and this data is in lakhs, lakhs में दिया गया। कितने परसेंट क्वालिफाई करते हैं, ये तो डायरेक्ट दी गई है, 37.5%, next is 42.5%, next is 35%, next is also 35%, next is 37.5%, right, next is 27.5%, next is 40%, and next is 45%, right, done. Acha, so if you look at first question, the question is what was the ratio of the number of candidates appeared from college A to the number of candidates qualified from H? A से appear कितने हुए हैं 7.5, और qualified from H is how much 37.5 का 45%, तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा कि इसका 45% क्या होता है, वो तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, राइट, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 37.5 का 45%, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100। नाउ यू नो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 75 का 4 टाइम्स होता है 300, 1 टाइम होता है 75, तो 4 टाइम्स प्लस 1 टाइम, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से गया ये 20 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 20:45, 5 से कैंसिल किया 4 टाइम्स, 5 से कैंसिल किया 9 टाइम्स, सो द राइट आंसर इज 4:9, ऑप्शन ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड वाज मिनिमम अमंग द गिवन कॉलेजेस। अब देखो ये आप कहोगे सर ये तो बड़ा कैलकुलेटिव सवाल है ना, हर एक में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने क्वालिफाइड हुए, कितने क्वालिफाइड हुए, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, नो, ये सब नहीं करना है, यू हैव टू लुक एट द डेटा केयरफुली, यही तो डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन। आप केयरफुली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे कहां नजर आ रही है, ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है ना, और परसेंटेज टर्म्स में भी अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज वैल्यू भी ये छोटी है। देखो अब मैं छोड़ो, आप कहोगे कि सर ये वाली वैल्यू और भी ज्यादा छोटी है, लेकिन आप ये देखो ना कि ये तो इसकी 5 गुना के आसपास होगी, मतलब 4 गुना से बड़ी, लेकिन ये तो इसके 1/4 नहीं हुई ना, राइट, सो चीजें अगर बैलेंस करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे ये नजर आ रही है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बाकी सबके प्रोडक्ट से कम होगा, राइट। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हो 7 3 21, मतलब 200 की रेंज में करीब आएगा ये, वॉट एवर इट इज 200 की रेंज में आएगा। 12 4 48, मतलब ये 480 के आसपास आएगा लगभग, देखो ना 25 × 3 75, 750 के आसपास आएगा, ये 700, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इसको 40 माने इसको 20 माने तो भी 800 बन रहा है। ये देखो 27 × 3 81, ये देखो 40 × 2 80 800, ये देखो 45 × 3 ये तो 135 हो गया, सॉरी 1350 हो गया, यस। तो सबसे छोटा प्रोडक्ट आपको कहां नजर आ रहा है, यहां पर, राइट। तो दिस इज सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, आंसर इज ए, ठीक है, यस। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम कॉलेज एफ एंड जी टुगेदर, यस दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो एफ और जी की बात करें, एफ एंड जी, हाउ मेनी पीपल अपीयर्ड, एफ में इफ यू लुक एट दिस 32.5 lakhs appeared, and अगर हम G में बात करें तो G में appeared is 22.5. Now if you look at the percentage values क्या है F और G के लिए 27.5% and 40%. So we can say it is 27.5% and 40%. Now आप कहोगे सर इसका इतना परसेंट निकालूं, इसका इतना परसेंट निकालूं, कैलकुलेटिव हो जाएगा, चलो 40% तो सर इसका निकाल लेंगे आराम से, लेकिन इसका 27.5% निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन सिंपली राइट दिस वैल्यू एज 40% माइनस 12.5% कह सकते हैं। सो 40% ऑफ दिस
एंड 40% ऑफ दिस, ये निकाल लें और -12.5 कर दें इसका, तो इसका 40% प्लस इसका 40% मतलब इन दोनों के सम का 40%। नाउ व्हाट इज देयर सम, इन दोनों का सम कितना हो गया 55, तो 55 का निकाल लो 40%, विच इज व्हाट 2/5। नाउ व्हाट इज 2/5 ऑफ दिस नंबर 22, ये तो बड़े आराम से आ गया। और 12.5% मींस 1/8, तो इसका 1/8 वहां से माइनस कर देंगे। व्हाट इज 1/8 ऑफ दिस नंबर, सो एग्जैक्टली बिकॉज ऑप्शंस आर क्लोज तो हम एग्जैक्ट निकालेंगे, 32.5 का 1/8 निकालेंगे, सो कितना आएगा 8 4 दा 32, ठीक है 8 4 दा 32 एंड 0, 8 6 दा 48, ठीक है 8 6 दा 48, 5/8 is 62.5%, so we can say 0.625। तो 22 में से हम माइनस करेंगे क्या 4.0625, so if you subtract this what you will get, this is 375, this is 9, this is 21 minus 4 17, 17.9375 लैक्स में दिया गया है, 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 179375, कहां दिखाई दे रहा है बी में, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम सी वाज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम बी। क्वालिफाइड फ्रॉम सी, आप ध्यान से देखें, क्वालिफाइड फ्रॉम सी इज 35% ऑफ 25, ठीक है 35% ऑफ 25 मैंने लिख दिया ऐसे, 35% ऑफ 25 एंड इट इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम बी, तो बी से अपीयर्ड होने वाले कितने हैं, यू कैन सी 12.5 इनटू 100 कर दो, राइट 12.5 का डबल है 25, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 70%, क्वाइट इजी। प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक कैलकुलेशन करोगे फटाफट सॉल्व होगा। चलो अगला देखो, व्हाट वाज द अप्रॉक्स परसेंटेज ड्रॉप इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम F to G, अपीयर्ड फ्रॉम F to G, तो सिर्फ इसको देखना है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि दिस वैल्यू इज 32.5 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट 22.5, नहीं परसेंटेज ड्रॉप देखना है तो यू हैव टू टेक द रेशियो। अगर मैं रेशियो लेता हूं 325 और 225 का, तो रेशियो क्या है 25 से इसको काटा, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 3 75, 25 से गया 9 बार, सो हाउ मच इज द ड्रॉप, 4 का ड्रॉप है 13 पर, 4/13 इंटू 100, वी कैन से इट इज 400/13, 13 3 जा 39, बचेगा 1, देन 1 बचेगा 0, है ना 30 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, तो 30 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो वी कैन कॉल इट 31%। डन, चलो तो ये 3 सेट हमारे पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं चौथे सेट की तरफ धुआंधार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 20 बेस्ड ऑन दिस पाई चार्ट, है ना। अभी हमने एक डबल पाई चार्ट का सवाल किया था, लेकिन उस सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस क्या है, आप देख रहे हो टेस्ट सीरीज में कितने बेहतरीन तरीके से सवाल रखे गए हैं कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। देखो पहले पाई चार्ट में आपको इजीली टोटल मिल गया, मतलब 40 to 28 का रेशियो आ गया 3:2, लेकिन 204 और 145 तो कैंसिल ही नहीं होगा, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी स्पेसिफिक रेशियो। तो जो अप्रोच वहां लगाई थी यहां पर वो अप्रोच काम नहीं करेगी, तो यहां मैं कुछ भी नहीं करता हूं, इसको एज इट इज लिखा रहने देता हूं। यहां पर दिया गया है परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 5 विलेजेस एंड ब्रेकअप ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल। तो कितने चिल्ड्रन हैं टोटल 5 विलेजेस में और कितने स्टूडेंट जो है, कितने चिल्ड्रन जो है स्कूल अटेंड करते हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, ना कोई टेबल बना रहा, ना इनसे कुछ छेड़छाड़ कर रहा, ऐसे ही लिखा रहने देता हूं। मैं सीधा सवाल पर जाता हूं क्योंकि मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं है कि आपको इन सबके इतने इतने परसेंट निकालने पड़ेंगे, है ना। शुरुआत में कुछ मत करना, ऐसे ही रहने दो। What is the respective ratio of total number of children from village O to the number of children attending school from the same village? तो village O में अगर हम ध्यान से देखें तो number of children total 20% of this है ना, और number of children attending school is also 20% of this, तो both the percentage values are same। तो जो टोटल का रेशियो होगा वही इनका रेशियो आएगा, बिकॉज 20% से 20% कैंसिल हो जाएगा जब आप रेशियो लोगे, तो रेशियो क्या आएगा 204 is to 145। सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। अब अगर आप पहले से टेबल बना लेते तो आपका नुकसान होता कि नहीं होता, राइट, जरूरत ही नहीं है ना उसकी। अगला देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम एन, एन से कितने चिल्ड्रन स्कूल अटेंड कर रहे हैं, विच इज व्हाट 12% ऑफ दिस नंबर, तो 12% ऑफ 1450। सो अब इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 10% प्लस 2% भी कर सकता हूं, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि इसका डबल कर दूं और इसका हाफ कर दूं। इसका हाफ कर दिया और इसका डबल कितना हो गया 2900, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 29 इंटू 6, 6 इंटू 9 54, 12 5 17, 174 मेरा आंसर आ गया। यस, नन ऑफ दीज, ठीक है। या फिर मैं ये कर सकता था
या फिर मैं कर सकता था क्या, 10% इसका हो गया 145 और 2% कितना हो गया, 1% इज 14.5, 14.5 का डबल 29, तो कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा। कैसे भी कर लो आप, आंसर इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम एम एंड एन टुगेदर। ठीक है, तो नॉट अटेंडिंग की बात है तो एम के लिए अलग निकालूं और एन के लिए अलग निकालूं, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। मैं टोटल निकाल लेता हूं, एम और एन का टोटल कितना हो गया 35%, so we have to calculate 35% of 2040 और इसमें से माइनस करना है जो अटेंड कर रहे हैं। तो m प्लस n की अगर हम बात करें तो कितना है ये टोटल, वी कैन से 44%, 44% ऑफ 1450, 44% ऑफ 1450, yes. So how will you calculate this? We can say this is 70%, इसका डबल कर दो और इसका हाफ कर दो तो मेरे लिए काम आसान है ना, इसका हाफ है 1020, यस। परसेंट से 20 कैंसिल, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 714 आ गया। ये कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 40% प्लस 4%, राइट। नाउ 40% ऑफ दिस नंबर इज हाउ मच, 145 का 4 टाइम्स, so 145 का डबल 290, 290 का डबल 580। If 40% is this, 4% is 1/10 of this number, which is what 58. So if you add these numbers, you'll get 638. इसमें से 638 माइनस करेंगे तो this is what 6, and this is 70 minus 63 is what 7. So I think 76 is correct answer, option C. Done? Done. Next देखिए, what is the total number of children from school P and M together? तो P और M में अगर हम total count करें तो it is what, इन दोनों का sum, तो 55%, 55% means what, 50% plus 5%, 50% of this number is half of this number 1020, 5% is 1/10 of this, so what is 1/10 of this, 102, so we can say it is 1122, so the right answer is 1122, option C. Next, the number of children attending school from village L is approximately what percent of the number of children from the same village. ठीक है, तो स्कूल L से अटेंड करने वाले कितने, 14% ऑफ दिस नंबर, तो 14% ऑफ 1450, इट इज व्हाट परसेंट, what percent of number of total number of children from the same village, तो total number of children from same village, तो school L की बात हो रही है ना, village L की, so we can say 15% of this number. Now what is 15% of this number, we can easily calculate mentally, 10% plus 5%, 10% is 204, 5% कितना हो गया उसका आधा 102, 204 प्लस 102 कुल मिलाकर कितना हो गया 306। अच्छा, इसका 14% भी आप निकाल ही लो, इसका 10% कितना होता है, इसका 10% है 145 एंड 4% कितना होता है, 1% इज 14.5, तो 14.5 का 4 टाइम्स, 14.5 का डबल हो गया 29, 29 का डबल 58, सो इफ यू ऐड दीज नंबर्स यू विल गेट 203। तो ये जो 203 है ना बच्चों, वो 306 का कितना परसेंट है, तो ये जो रेशियो है ना इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दिस इज वेरी क्लोज टू 2/3। अगर मैं यहाँ से 3 को इग्नोर करूं, यहाँ से 2 को इग्नोर करूं, तो 2/3, तो 2/3 क्या होता है 66.66%, so 66% वी कैन से ऑप्शन डी। नो ऑप्शन इज क्लोज टू 66, केवल एक ही ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है वैसे भी। अगले सेट की तरफ आते हैं, 21 to 25, दे आर बेस्ड ऑन दिस बार ग्राफ। यहाँ पर दिया क्या है, इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ते हैं। The following bar graph shows the details of number of people who were selected to participate in the contest, the Idol Indian, for 4 years 2009 to 2012। ठीक है, तो how many people participated, ये हमें दिया गया है। First bar for each year shows the percentage of men among total number of participants in the year। तो 2009, 2009, 2010, 2011 and 2012, यहां पर कितने परसेंट मैन है, जो भी पार्टिसिपेंट हैं उसमें कितने परसेंट मैन है ये दिया गया। तो ये वैल्यू क्या है आप ध्यान से देखें, तो ये है 50, 55, सो 50% मैन आर देयर, मतलब अगर 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो उसमें 50 पुरुष हैं 50 महिलाएं हैं। ये कितना है 25%, ग्रे वाली लाइन को देखें आप सीरीज 1 को, देन 40% एंड देन 20%। एंड सेकंड वाला बार ग्राफ क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। सेकंड बार रिप्रेजेंट सीरीज 2, सेकंड बार रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ इन परसेंटेज इन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स में प्रीवियस ईयर से इस ईयर तक कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है ये हमें दिया गया है, परसेंटेज ग्रोथ
टोटल में, ठीक है। तो ये कितना है 35% की ग्रोथ सबसे पहले है। फर्स्ट वैल्यू इज 35%, देन 55%, 35%, 55%, राइट। नेक्स्ट इज 60%, नेक्स्ट इज 40%, 60% एंड नेक्स्ट इज 40%, है ना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखकर चलो, कोई और एनालिसिस नहीं करनी है, बस डेटा को मैंने ढंग से समझ लिया, दैट्स इट। अब मैं आता हूं सवाल पर। तो सवाल है, देयर आर 405 men who participated in the year 2009। 2009 में पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं, मेन कितने हैं, 405। अच्छा मुझे पता है कि 2009 में जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है उसमें 50% मैन है, तो 50% मैन है, तो 50% इज इक्विवेलेंट टू 405। 50% जो है 405 के बराबर है, तो 100% मतलब टोटल पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल कितना हो जाएगा, इसका डबल, यानी 810। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन 2008। 2008 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे पता है कि 2008 से लेकर 2009 तक जो ग्रोथ है वो कितनी है, 35% की ग्रोथ है। 35% ग्रोथ का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये वैल्यू 100 है तो ये 135 हो जाएगी, यानी 5 से 20 बार गया, 5 से गया 27 बार। और 2009 का टोटल पार्टिसिपेंट मुझे पता है 810, तो 27 3 81, सो इट इज 30 टाइम्स, तो इसका भी 30 टाइम्स मैंने किया, सो कितना हो गया 600। तो यही तो मुझसे पूछा है कि 2008 में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, सो आंसर इज व्हाट 600, ऑप्शन सी। यस और नो, डन। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, by what percentage is the number of men who participated in the year 2011 more or less than number of female participants in 2010। तो देखो 2010 की बात करूं और 2011 की बात करूं, तो ग्रोथ कितनी है 2011 में, आई नो 60% की ग्रोथ है ना। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में 60% की ग्रोथ है, सो आई कैन से कि इफ दिस वैल्यू इज 100, दिस वैल्यू इज 160। यस। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो आई नो कि 2010 में मेल है 25%, तो फीमेल कितने होंगे इसके 75%, यानी 75, राइट। और 2011 में मेल है 40%, तो फीमेल कितनी होंगी 60%, तो इसका 60% 16 6 96 हो गया, राइट। अच्छा यहां पर मेन निकालना है 2011 में, तो 2011 में तो मेन निकालना है ना, 40% हो जाएगा, इसका 40%, 40% कितना हो जाएगा 64, so this is men and this is women, ठीक है। तो by what percentage is the number of men participated in 2011 more or less than this, तो ये वैल्यू इससे कितनी कम है, आई कैन से 11 कम है 75 पर, 11 by 75 into 100। यस, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आप एक बार चेक कर लो। by what percentage is the number of men who participated in the year 2011। 2011 में अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो 60% की ग्रोथ है, यानी विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 60% की ग्रोथ है, तो दिस इज 100, दिस इज 160। नंबर ऑफ मैन हु पार्टिसिपेटेड इन 2011, तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं 2011 में 40%, नहीं तो 2011 में 40% तो 64, ठीक है। मोर और लेस देन नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट इन 2010, सो विच इज व्हाट 75, तो इससे 11 कम है, 11 by 75। 11 by 75 लगभग कितना होता है, वी कैन से 1 by 7, 1 by 7 is 14.28, दिस इज ऑलमोस्ट 1 by 7 ना, है ना, बिकॉज अगर यहाँ 77 में कर दूं तो 1 by 7 हो जाएगा, एंड 1 by 7 होता है 14.28%, तो 14 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास आंसर आना चाहिए, तो यही है। बाकी दो ऑप्शन तो इसके नजदीक भी नहीं है, और ये तो हो नहीं सकता बिकॉज वी कैन डिटरमिन इट, राइट। नेक्स्ट, which among the following years saw the least number of female participants in the this competition। तो किसमें लीस्ट नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट हैं, किसमें लीस्ट नंबर। अब आप कहोगे कि सर यहां से तो पूरी चेन बनानी पड़ेगी कि 2008 में कितने थे, 9 में कितने थे, 10 में कितने थे, 11 में कितने थे, 12 में कितने थे, है ना, ये पूरी चेन मुझे बनानी पड़ेगी। यस भाई, ऐसा कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू सिंपली ऑब्जर्व, जब इतना बड़ा सवाल आए तो ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व करो, अदरवाइज मत करो उसको। देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर फीमेल कितना होगा, अगर मेल है 50% तो फीमेल भी 50% होगा, यहाँ पर फीमेल कितना होगा 75%, यहाँ पर फीमेल कितना होगा 60%, यहाँ फीमेल कितना होगा 80%। तो हमसे क्या पूछा है, लीस्ट नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट, तो लीस्ट फीमेल पार्टिसिपेंट क्या होगा, हमें पता है कि लीस्ट टोटल पॉपुलेशन कहाँ होगी
2009 में, बिकॉज उसके बाद तो बढ़ती जा रही है ना, लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर लीस्ट पॉपुलेशन है और इन सब में हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर होगी, हाईएस्ट टोटल पॉपुलेशन हाईएस्ट यहाँ होगी क्योंकि लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो लीस्ट पॉपुलेशन भी है और लीस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल भी है, तो लीस्ट फीमेल पॉपुलेशन 2009 में होगी कि नहीं होगी, बिकॉज सारी फीमेल परसेंटेज वैल्यूज में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, ये वाली, और टोटल भी यहाँ पर लीस्ट है, तो नंबर ऑफ फीमेल भी लीस्ट ही आएंगे ना। तो आंसर इज व्हाट, 2009। नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। If the percentage increase in the percentage of male participant as compared to 2012 is 20% in 2013, तो परसेंटेज ऑफ मेल पार्टिसिपेंट 2012 में कितने हैं, सॉरी 20% इन द ईयर 2013, ठीक है। तो 2012 में और 2013 में अगर हम बात करें तो 2012 में मेल पार्टिसिपेंट का परसेंट है 20%, तो यहां मेल पार्टिसिपेंट के परसेंटेज में खुद 20% की ग्रोथ हुई है, तो इसका 20% कितना हो गया, 4, यानी यहां पर मेल पार्टिसिपेंट का परसेंटेज हो गया 24%। यस, यहां पर मेल पार्टिसिपेंट का परसेंटेज हो गया 24%, तो फीमेल का क्या हो जाएगा 24, तो फीमेल इज 76। अगर मेल 24 है तो फीमेल इज 100 माइनस 24 यानी 76, सो वी कैन से कि 4 से 6 टाइम्स गया, 4 से गया 19 टाइम्स, सो द राइट आंसर इज 6:99। दिस इज मेल इज टू फीमेल, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा फीमेल इज टू मेल, तो 19:6 हो जाएगा, राइट, डन। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट इन 2011 मोर और लेस देन दैट इन 2009। मुझे पता है कि देखो यहाँ पर मेल है 50, तो फीमेल भी 50% होगा, और 2011 में अगर बात करूं तो मेल 40 है तो फीमेल 60 होगा। इन परसेंटेज में परसेंटेज ग्रोथ पूछा गया है ना, तो 50 और 60 का रेशियो देख लो कितना है, 5:6, तो इसमें कितना ग्रोथ है, 1 का चेंज है 5 पर 2009 के रेस्पेक्ट में, तो 1/5 इंटू 100 कितना होता है, 20% होता है कि नहीं होता, ऑप्शन डी, डन। So we have done 5 sets. Now we are left with only 1 set. एक सेट बचा हुआ है, फटाफट इसको भी देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड फेल्ड इन 5 क्लासेस इन ऑफ अ स्कूल ओवर द ईयर। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का डेटा है, पास स्टूडेंट कितने, फेल कितने, 2003 टू 2008 तक का डेटा है, राइट। कुछ नहीं करना, टेबल आपके सामने बनी बनाई रखी है, आपके सामने थाली परोसी रखी गई है, आपको सिर्फ खाना है ना। देखो, what is the ratio of the total number of passed students to the total number of failed students for the year 2005। 2005 में अगर मैं passed student failed student की बात करूंगा, यानी इसकी बात हो रही है, किसकी, 2005 की। ध्यान से देखिए, देखो पास को ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, इसको बाद में देखेंगे, पहले फेल्ड को ऐड कर लेते हैं। 12, 10, 22 प्लस 7, 29 प्लस 15, 44 प्लस 4, 48, ठीक है। 44 इज 4 का मल्टीपल, तो आंसर मुझे ये लग रहा है, पर ठीक है ऐड कर लेते हैं। देखो पास्ट वाले को अगर हम देखें 76, 77, 91, 72 एंड 80, इन सबको ऐड करना है ना, तो एक रेफरेंस वैल्यू मान लो 80, मैंने सबको 80 मान लिया, मुझे सब 80 दिखाई दे रहे हैं, और कितनी वैल्यूज है, टोटल 5 वैल्यूज, तो 80 इंटू 5 मेरे पास टोटल कितना आ जाता है, 400, है ना, 400 आ जाता है अगर सारी वैल्यू 80 होती, लेकिन 80 नहीं है ना, कुछ ऊपर नीचे है, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, करते हैं। कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 80 से 4 कम है, ये 80 से 3 कम है, ये 80 से 11 मोर है, ये 80 से 8 कम है, और ये 80 के बराबर है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ठीक है। यस, मैंने देखो सारी वैल्यूज को 80 मान लिया, तो 80 से 4 कम, 80 से 3 कम, 80 से 11 मोर, 80 से 8 कम, और ये 80 के बराबर है, तो ये कितना हो गया, देखो 4 और 3 7 और 8 15, 15 माइनस का 15 प्लस का 11 यानी माइनस का 4 आ रहा है, तो -4 यहां से कर दो, क्या दिक्कत है, तो नेट कितना आ गया, ये 400 माइनस 4 यानी 396। वी कैन कैंसिल इट बाई 12, 12 से गया 4 टाइम्स, 12 से गया 12 3 36, 12 3 36, 33:4 यानी ऑप्शन सी, जो सोचा था वही आंसर आया। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, what is the total percentage of passed students of class 10th from all the years together। ठीक है, तो क्लास 10th की बात हो रही है, वर्टिकली ऐड करना है, वर्टिकली ऐड करना बहुत ज्यादा आसान होता है, फटाफट ऐड करेंगे। 13 और 10 23, 23 और 12 कितना हो गया, 23 प्लस 12 इज व्हाट, 35, 35 प्लस 9, 35 प्लस 9 इज 44, है ना, 44 प्लस 14 इज व्हाट, 58, तो ये 58 है। और पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इन सबका सम, इन सबको आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो,
या फिर कोई रेफरेंस वैल्यू मान के करना चाहो तो वैसे कर दो। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 9 और 6 15 8 23, 23 और 6 29, कैरी हो गया 2, 7 और 2 9, 9 18, 18 18 और 15 33, 33 और 6 39 और 5 44। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, ऑप्शंस भी नजदीक है, ठीक है, ऑप्शन नजदीक है। मैं काम करता हूँ, ज्यादा कुछ अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ सिर्फ, मैं इतना कर रहा हूँ 58, इसको लगभग 450 मानूं तो मेरा काम थोड़ा आसान बन जाएगा। और इनफैक्ट मैं इसको भी थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको 57 कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने ज्यादा ऑप्शन भी नजदीक नहीं है ना। एक एक दो दो का डिफरेंस तो है ही सब में। 0 से 0 काट दिया, 5 से गया 9 टाइम्स, 5 से गया 2 टाइम्स, सो इट इज व्हाट 114/9। ठीक है, यस, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, ये फेल्ड स्टूडेंट है भाई, ये फेल्ड है, डेटा फेल्ड का दिया है हमसे, पास का परसेंटेज पूछा गया है। तो पास स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल में से फेल माइनस कर दो, तो 9 - 8 इज 1 एंड 44 - 5 इज 39, 449 इंटू 100। तो मैंने क्या किया, इसको लगभग कर लिया 390 एंड दिस इज 450, लगभग ऐसे कर लो तो और आसान हो गया। 3 से गया 39 टाइम्स, 3 से गया 15 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, तो 260/3। ठीक है, 3 8 जा 24 बचेगा 2, 3 6 जा 18, 86% के आसपास आएगा। 86 के पास तो केवल एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द क्लासेस टुगेदर इन 2007? तो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द क्लासेस टुगेदर इन 2007, तो 2007 की बात हो रही है, पास स्टूडेंट निकालने हैं सारी क्लासेस में से। तो आप एक काम कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर सकते हैं, है ना, और फिर इसमें से फेल्ड वाले माइनस कर देते हैं। तो फेल्ड देखें कितने हैं, 13 + 7 20, 23 + 8 31, 31 + 9 इज 40, राइट। और अगर पास्ट की बात करें, सॉरी टोटल की बात करें, तो ये सारी की सारी वैल्यूज किसी ना किसी के आसपास है। मैं इन सबको 80 मान लूं या 70 मान लूं, 70 मान लेता हूं, तो 70 × 5 हो गई सारी वैल्यू 350। अब जितना ऊपर नीचे है उसको एडजस्ट करेंगे, 70 से 1 कम है, 70 से 10 ज्यादा है, 70 से 6 ज्यादा है, 70 से 8 ज्यादा है, और 70 से 4 कम है, राइट। तो ये हो गया 24, 24 - 4 20 - 1 इज व्हाट 19। तो डेविएशन आ रहा है 19 का, 19 इसमें ऐड करेंगे 369। सो टोटल हो गया 369, 369 में से इसको माइनस किया तो 329 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कुछ कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 369 मैं एक बार फिर से ऐड कर लेता हूँ। 2007 की बात हो रही है ना, पास स्टूडेंट बताने हैं, ठीक है। तो 13 और 7 कितना हो गया, 20। ठीक है, 13 और 7 कितना हो गया, 20, 20 और 3 23, 23 और 8 31, 31, 31 + 9 40, तो ये तो करेक्ट है, ये हो गए फेल्ड। ठीक है, और टोटल की अगर मैं बात करूंगा तो देयर आर 5 क्लासेस, सबको मैंने 70 माना तो टोटल 350 हो गया। डेविएशंस को एडजस्ट करना है, 70 से 1 लेस है, 70 से 10 मोर है, 70 से 6 मोर है, 70 से 8 मोर है, और 76 से 4, 70 से 4 कम है। तो ये कितना हो गया, 8 और 14, 14 और 10 24, 24 - 5 हो गया 19, 19 इसमें ऐड कर दिया, 19 इसमें ऐड किया तो कितना हो गया ये 369, 369 - 40 इज व्हाट 329। अच्छा, ओ सॉरी, इसका मतलब हमने पिछले वाले में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पास टू फेल का रेशियो बताना था। पिछले वाले में अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, देयर सम मिस्टेक, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। देखो, ये टोटल नहीं दिया गया था, यूजुअली क्या होता है कि टोटल दिया जाता है उसके साथ पास या फेल दिया जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर पास और फेल ही दे दिए गए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये पास्ड है और ये है फेल्ड, ये फेल्ड है। तो ध्यान से देखेंगे इसको एक बार, थोड़ा जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए हम कर देते हैं इसको। परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट निकालना है, तो पास स्टूडेंट मेरे पास 449 है, और टोटल कितने हैं मेरे पास, इन दोनों का सम। तो 9 और 8 17, पास प्लस फेल करेंगे तो टोटल आएगा ना, तो 9 और 8 17 कैरी हो गया एक, 44 + 6 इज 50, 507 इंटू 100, राइट। अगर हम इसको 500 मान लें लगभग, अगर मैंने इसको लगभग 500 माना, तो 100 से 5 बार कटेगा, 5 से जाएगा, 5 × 8 40 एंड
इसको अगर 450 माना तो 89 पॉइंट समथिंग है ना, 89% आएगा लगभग। लेकिन 507 मानते हैं, 507 को 500 किया तब, अगर मैं 500 को 507 करूंगा तो मेरे पास जो बेस है वो बड़ा हो गया, तो वैल्यू 89 से थोड़ी सी कम आनी चाहिए। 89 से थोड़ी सी कम मतलब आंसर इज डी, 88 पॉइंट समथिंग %। नहीं समझे बात को भाई? अगर मैंने इसको 450 कर लिया और इसको 500 कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, 90% है ना, 90% के लगभग आएगा, 89 पॉइंट समथिंग 90। अब मैं अगर इसको देखता हूं तो ये वैल्यू 500 नहीं है, 500 से थोड़ी सी ज्यादा है। इसमें तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज मैंने एक का ही डेविएशन लिया है। अगर मैं इसको 507 से 500 करता हूं तो मेरा जो आंसर है वो बढ़ गया ना, बिकॉज मैंने डिनोमिनेटर को कम किया तो आंसर बढ़ गया। तो आंसर 90 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, 90 से थोड़ा सा कम, ये तीनों तो ज्यादा कम हो गए, तो 90 के सबसे नजदीक कौन सा है, डी, ये लगाएंगे। अब हम इसकी बात करते हैं, तो हमें देखो पास पता है और फेल्ड पता है, ये दिस इज पास्ट एंड दिस इज फेल्ड, ठीक है। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट चाहिए, तो पास के लिए तो मुझे ये सब फेल्ड वेल्ड ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब दिस वाज ओके, ये तो करना था है ना, फेल्ड निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे आंसर मेरे पास ये आ गया 369, राइट, 369 ऑप्शन ए। सो वी हैव कमिटेड मिस्टेक इन वन क्वेश्चन बट इग्नोर इट। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 इन गिवन ईयर? तो क्लास 6 में फेल्ड स्टूडेंट का एवरेज निकालना है, इन सबको ऐड कर दो, तो इन सबको आप ऐड करोगे तो 9 से 15, 15 + 12 27, 37, 3712 कितना हो गया, 3711 हो गया 48, ठीक है। और हाउ मेनी ईयर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दिया, 8 टाइम्स गया, सो द राइट आंसर इज व्हाट, 8, ऑप्शन ए। डन है, 8 इज करेक्ट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको होमवर्क में ट्राई करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये पहला मॉक टेस्ट था CHSL का, है ना। अरिथमेटिक का जो सॉल्यूशन है वो आपको शिवानंद सर अपलोड करेंगे, वो वीडियो शिवानंद सर देंगे। DI वाला सेक्शन मैंने यहाँ पर कवर कराया है। और अगर मैं क्वेश्चंस के रिव्यू की बात करूं, अकॉर्डिंग टू मी, मैं इसको 10 में से 10 मार्क्स दूंगा इस DI को, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। और एक्चुअल में DI जिसको कहते हैं वो सवाल यहाँ पर है ना, ये नहीं कि अननेसेसरी कैलकुलेटिव कुछ भी डाल दिया, यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी है, लॉजिक भी है, और DI की एक्चुअल अप्रोच की आपको यहाँ पर जरूरत है। तो एक्चुअली आप इस टाइप के सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो 10 मॉक्स की सीरीज है शिवानंद पटनायक ऐप पर, उसमें आप जरूर एनरोल करें, आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, ये सेशन आपको कैसा लगा, इस सेशन के बारे में अपना जो रिव्यू है वो आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।